जय हिंद। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को सांख्यिकी बताने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का बुक होगा उससे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो सांख्यिकी का है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है सीखेंगे कि सांख्यिकी कैसे बनाया जाता है। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीज़ें को समझिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि आपको कुछ जो है ना प्रेक्षण दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 3, 6, 4, 3, 5 ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, तो ये प्रेक्षण है और इसी में हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और परिसर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, माध्य। हम लोग पहले माध्य सीखते हैं, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग। याद रख लीजिएगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, तो प्रेक्षण है। इन सब को जो जोड़ेंगे तो ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, जोड़कर कहाँ लिखना है, ऊपर में, क्योंकि यही बात कहता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो सब को जोड़िए, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19, 3, 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। टोटल आया 27। इसके बट्टे में कह रहा है सभी प्रेक्षणों की संख्या है। सभी संख्या को जोड़ लीजिए, तो संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितना है, 7। यहाँ पे 7 लिख दिए। यही माध्य ज्ञात हो गया। ठीक है, माध्य को ऐसे ही ज्ञात करना है। अगर इसमें भाग लगने वाला है तो भाग लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला है माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को क्रमबद्ध सजाएंगे। ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा जो है वहाँ से शुरू करेंगे और बढ़ते क्रम में सजाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा इसमें 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, इसके बाद 4, 4 2 बार है, एक 4 को मिटा लेते। चलिए देखिए इसमें कुछ और डाल देते हैं। ठीक है, 7 डाल देते हैं। 7 डाल दिए तो मान लीजिए यहाँ पे 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 5 छूट गया, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। इसको हम क्रमबद्ध तरीके यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। सजाने के बाद संख्या को जो है 2 भागों में बांटेंगे। टोटल संख्या को कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग। पहले गिनती कीजिए संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 में देखिए 2 भागों में जो बांटेंगे तो 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 करके 2 भागों में बट चुका है, बीच में बच गया 4। कितना बच गया, 4। 4 बच गया, वही क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ये माध्यिका का फॉर्मूला है कि 2 भागों में बांट लीजिए, बीच में जो संख्या आएगा उसको लिख लेंगे आंसर में। तो कहेंगे सर इसमें जो है अगर 7 संख्या है तो 3 3 अलग अलग हो गया, बीच में जो बचा वही इसका आंसर है। तो दूसरा कुछ और तरीका है क्या, तो देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे एक संख्या और रख लिया जाए, कुछ और ले लिए। ठीक है, अब संख्या कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब 8 को देखिए, 8 में 4 तो यहाँ इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। तो देखेंगे अब तो है 2 भागों में बट गया, बचा कुछ नहीं बीच में। तो 2 भागों में जब बट गया तो करेंगे क्या, बीच से 2 संख्या को लेंगे। ठीक है, 3 इधर कर लेंगे, 3 इधर कर लेंगे और बीच में जो बचा उन संख्याओं को जोड़ लेंगे और बट्टे में 2 से भाग कर देंगे। 5 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, माध्यिका निकालने का ये भी तरीका है। उसके बाद है बहुलक। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक, बहुलक में देखेंगे
तो 2 3 3 4 5 6 7 8। अब इन संख्याओं में देखिए कि बार बार रिपीट कौन सा संख्या हो रहा है, तो एक 3 ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 इसका राइट आंसर। इसके बाद आता है परिसर, ठीक है। परिसर, परिसर ज्ञात कैसे करेंगे, तो परिसर ज्ञात करने के लिए जो संख्या है सबसे बड़ा संख्या, देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो पहले यहाँ पे लिखिए संख्या, यही संख्या लिख लेते हैं, 2 3 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे सबसे बड़ा संख्या तो इसमें 8 है, तो 8 माइनस जो सबसे छोटा संख्या होगा वही घटाएंगे। छोटा संख्या इसमें कौन सा है, तो 2 है, 2 घटा देंगे, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है इसमें। परिसर बराबर बड़ी संख्या घटे छोटी संख्या। बड़ी संख्या 8 था, 8 लिख लिए है, छोटी संख्या 2 है, 2 लिख दिए। अब जो है 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, ये परिसर का हो गया, ठीक है। परिसर का आंसर निकल गया। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो सांख्यिकी का सीखना बहुत ज़रूरी है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग सबको जोड़ लिए जो आया है। देखिए आप कहेंगे कि ऊपर में कुछ और लिखे हैं, यहाँ पे कुछ और जोड़ के लिखे हैं, तो पहले जो लिखा था उसको मैं बताया हूँ, बाद में यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेंज किए थे, तो अब ये मत कहना कि जोड़ करके कुछ और आ रहा है, आप कुछ और बता दिए। तो देखिए अब यहाँ पे जोड़िए, तो 2 4 6 3 9 6 15 15 और 7 22 22 और 3 25 25 5 30 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 हो रहा है, चलो 30 करके बता देते हैं। संख्या कितना है, 3 3 6 1 7, 7 संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल होगा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का सवाल होगा, एनसीईआरटी बुक से बताएंगे। 10th क्लास का सवाल है, 10th क्लास, ठीक है। तो इनको पहले मिटाते हैं। देखिए कुछ ज़रूरी फार्मूला जो सांख्यिकी का जो बनाने वाले हैं, अभी जो सांख्यिकी बनाएंगे उसका कुछ बेसिक नहीं, इसको फार्मूला बोलेंगे। फार्मूला देख लीजिए पहले। फार्मूला होता है माध्य बराबर, क्योंकि अभी हम लोग माध्य ही निकालेंगे तो माध्य बराबर समझते हैं। माध्य बराबर होता है फार्मूला सिग्मा fx बटा n, ठीक है। इसी फार्मूला पे बनाएंगे। तो चलिए सवाल बुक से लेते हैं।
बारंबारता, इसको वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग x भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे और उसको आधा कर देंगे। सभी संख्या में यही करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, x निकालना है। x वाला में जितना खाना जो खाली है उसको भरना है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को आधे करेंगे तो कितना होगा 1। इसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा कितना होगा 5। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का आधा 7। 10 और 8 18, 18 का आधा 9। 10 और 12 22, 22 का आधा 11। 14, 12, 26 का आधा 13। ये तो आधे जोड़ करके आधा करना था और x में भर देना है। ठीक है, अब जो है fx निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6, 3 दूना 6, 5 एकान 5, 7 पंचे 35, 9 छक्के 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। देखिए यहाँ पे जो है इसमें n बराबर होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके लिखेंगे तो 1 और 2 3, 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 2 17, 17 3 20। n बराबर कितना निकला 20। अब यहाँ पे fx बराबर जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो 39, 41, चलिए जोड़ते हैं कहीं पे साइड में, 39, 22, 54, 35, 5, 6 और 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9, 23 7 30, 3 30 2 32 का 2 हासिल 3 5 3 2 5 5 10 3 13 13 3 15, 152। कितना है fx बराबर 152। अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा n। तो fx कितना निकला है, सिग्मा fx कितना निकला है 152। 152 बटा में n कितना निकला है 20, n 20 भाग देंगे तो 20 सत्ते 140, बच गया कितना 12। 152 में 20 से भाग दीजिए तो 20 सत्ते 140, 5 में 4 गया 0, 0.0, 20 अट्ठे 20 सत्ते 20 छक्के 120, 20 छक्के 120, 7.6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला पे पूरा सवाल बनने वाला है, आपको फार्मूला याद करके रखना होगा। और ये निकालने का तरीका तो आप लोग सीख ही गए होंगे कैसे निकालना है। वर्ग अंतराल को देखिए, 0 और 2 जो लिखा हुआ है इसको पहले जोड़ेंगे, ये और ये मतलब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा आपको बुक में। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा, बाद बाकी का काम आपको करना है। कैसे करना है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होगा और जोड़ करके आधा, यानी कि 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बट्टे में 2, तो 2 बट्टा 2 भाग देंगे तो 1, कितना आया 1। 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 बट्टा में 2 भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 आया है। ऐसे ही जोड़ करके आधे कर लेना है। ठीक है, जोड़ना है आधे करके यहाँ पे लिखना, फिर जोड़ना है आधे करके यहाँ पे लिखना है। अब fx निकालने के लिए इस और इस संख्या को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, सब में क्या किया है, गुना किए है। 5 और 6, 5 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 5, 7 5 को गुना करिए तो 35 आया, 9 छक्के 54 आया, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है, बारंबारता जो दिया हुआ है इसको जोड़ लेंगे, बारंबारता जो दिया रहेगा इसको जोड़ करके लिखे हैं n बराबर 20। फिर fx जो निकाले हैं इसको भी जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ करके कितना है fx बराबर 152। अब माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा n।
एफ एक्स निकाले 152 तो 152 लिखे हैं, एन निकाले 20 तो 20 लिखे हैं, भाग दे दी है, भाग दे करके जो आया वही उसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले सवाल में किए हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को जोड़ करके आधे कर लेना है। तब 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 1020 होगा, 1020 को आधे करेंगे तो 510। ठीक है, अब 520 और 540 को जोड़ेंगे तो 1060 होगा, 1060 का 530 होगा, 530। उसके बाद 540 560 को जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा, 1100 का आधा होगा 550। उसके बाद 560 और 580 है, इनको जोड़ेंगे तो 560 और 580, जीरो का जीरो और 8 6 14 10, 1140, 1140 का हो जाएगा, रुकिए 500 1000 8 6 14 1140, 1140 का आधा हो जाएगा 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 जीरो 570। तो 500 या 90 होगा। ठीक है, 20 का अंतराल है, 10 20 30 30 20 50 50 20 70 70 20 90। अब जो है एफ एक्स निकालने के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 510 को 12 से गुना कीजिए तो 0 2 5 दूना 10 0 1 5 0 2 1 5 1 6 61 20 61 20 आया है। उसके बाद 530 को 14 से गुना करेंगे, 0 4 या 12 के 2 हाथ से लेके 5 चौका 20 20 1 21 4 या 12। ठीक है, 0 3 5 0 2 3 1 4 5 2 7 74 20 74 20। इसके बाद इसको गुना करिए, 0 8 पंचे 40 4 8 पंचे 40 4 44, इसको 0 7 6 42 4 6 पंचे 30 और 4 34। इसको गुना करेंगे तो 590 को 10 से गुना करिए, 0 0 0 0 9 5 5900। अब सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं 61 20 74 20 44 00 34 20 59 00 0। उसके बाद
दो तिया 6, 2 2 6, 9 4 13, 4 17, 4 21, 22, 22 का 2, 5 3 8, 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 2 27, 27 260, 27 260। एफ एक्स बराबर कितना आया? 27 200। एन को जोड़िए, एन बराबर तो 10 6 16, 24, 28 34, 34 2 36, 36 10 46। एक बार जोड़ते हैं, 10 6 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 10 38, 38 2 40, 10 50 हो रहा है, 50। इसको एक बार देख लेते हैं, 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 5 3 8 4 12, 12 7 19, 20 5 25 2 27। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिग्मा माध्य बराबर निकालेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। एफ एक्स कितना निकला? 27 260 बट्टा में एन निकला है 50। काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 27 26 में भाग देंगे 5 से तो 5 25, 7 में से 5 गए तो 2 2 5 चौका 20, 2 6 5 25, कट गया, बचा 1। दशमलव देके जीरो बैठाएंगे 545.2, 545.2 इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर निकल गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, 545.20। अब देखिए इसी में जो है, अब ये सवाल जो बन गया तो तीसरा सवाल को हम लोग यहीं से इसको मिटाते हैं बस, और यहीं पे सवाल को जो है ना बना देते हैं, क्योंकि सब सवाल एक ही जैसा है, बस आपको गुना भाग करना होगा इसमें। क्योंकि अभी आज के क्लास में आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ माध्य बताएंगे, अगले क्लास में माध्य का बहुलक से बताएंगे। तो पहले आज पहला अध्याय को ख़त्म कर लेते हैं, जो कि माध्य है। बहुत भर भर के पूछा जाता है सवाल बोर्ड में। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं यहाँ से, और इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक है, यहीं पे सवाल को बनाएंगे। देखिए अगला सवाल जो है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, घर को छोटा करना पड़ेगा तब जाके होगा, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। हाँ, बारंबारता दिल है 7 6 9 13, एफ, उसके बाद 5 4। देखिए इस सवाल में देखेंगे तो जोड़िए इनको पहले तो 13 और 11 24, 24 का आधा होता है 12, 15 और 13 28 का आधा होता है 14, 17 7 5 12, 32, 32 का आधा 16, तो 16 18 ले लीजिए, 18 के बाद यहाँ पे 20 ले लीजिए, 20 के बाद यहाँ पे 22 ले लीजिए, और यहाँ पे 24 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब करना क्या है, तो इन दोनों को गुना करना है। तो 12 से कितना होगा 84, 14 छक 84, 16 नमा 144। उसके बाद 18 और 13 को गुना करेंगे तो 18 दाही के 180, 18 तिया 54, 180 या 54,
4 8 5 13 के 3 1 234। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20F। 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 110। 24 को 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 96। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो n बराबर होगा, जोड़िए 7 6 13, 13 9 22, 22 8 13 22, 3 25, 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 प्लस F। ठीक है, 44 प्लस F, क्योंकि F को जो जोड़ेंगे तो इसमें जुटेगा नहीं, तो इसलिए 44 प्लस F को लिखेंगे। ठीक है, ये F है। इसके बाद इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो काउंट कीजिए तो 84 प्लस 84 प्लस 144 234, उसके बाद 110 और 96। गलती लिख दी है क्या? 84 84, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौका 16 हासिल 1, 8 8 16, 16 4 20 5 25, 25 1 26, 26 3 29, 31 4 34 का 4 हासिल 3, 2 1 3, 3 3 1 4, 4 3 7, 746 आ रहा है। 4 चौका 16 हासिल 1, 8 8 16 1 17, 17 3 20, 20 6 26 1 27, 27 3 30, 4 34 हासिल 3, 4 3 7, 746 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 746, हमको गलती लग रहा है। 18 नहीं कि 100 से 18 54, 446 नहीं आना चाहिए। 5 2 10 यार, 96 ठीक है, 234 भी ठीक है, 44 14 84 12 7 84। चलिए देखते हैं एक बार आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे fx बराबर निकला है 746 प्लस 20F। ठीक है, 746 प्लस 20F। अब इसमें जो है माध्य बराबर फार्मूला पे पुट करेंगे तो सिग्मा fx कितना है? सिग्मा fx है 746 बट्टा में n कितना आया? 44 प्लस F, 44 प्लस F। अब देखिए इस सवाल में एक चीज़ और कहता है। ठीक है, एक चीज़ ये कहता है, सवाल पहले पढ़िए इसको। कहता है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है। माध्य बराबर कितना है? 18 है। तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। F कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, कोने का नहीं गुना कर लेंगे तो 18 और 44 को गुना करेंगे, कहीं पे गुना कर लेते हैं। 44 18, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 4 1 4, 4 1 4, 5 4 9, 4 3 7, 792 प्लस 18 को F से गुना करेंगे तो 18F बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो 746 प्लस 20F। ठीक है, 746 प्लस 20F। अब देखिए जो बिना F वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं और F वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो 792 ये इस साइड आएगा तो माइनस 746 बराबर 20F पहले से इस साइड है, माइनस के 18F। 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4, 7 काट गया 46, 20 में से 18 गया तो 2F, इसीलिए 2F बराबर 46 ऐसे सीधा करके लिखिए। F बराबर 46 बट्टा 2, काटेंगे तो 23, 23 दूना 46। हमको लग रहा है कि यहाँ कुछ गलती है। गलती क्या है एक बार कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सवाल को, फिर से देख लेते हैं। 3 1 4 और 10 10 20, 24 का आधा 12 होता है, 28 का आधा 14, 7 5 12,
20 10 32 का आधा 16, ये तो ठीक है। 18 20 22 24 तक ठीक है। इसको गुना की, ये ठीक है, ये भी ठीक है। हमको लग रहा है इसमें कुछ गलती है। 18 को 13 से गुना की, 8 त्रिक 24 हासिल 2, 3 एकान 3 2 5, 8 एकान 8, 1 एकान 1, 4 8 5 13 3 हासिल 234 भी सही है। 16 नमा 144 भी ठीक है। गलती कहाँ हो रहा है? कहीं तो गलती है। एक बार जोड़ते हैं इसी को। 7 6 13, 13 7 20 2 22, 22 3 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44 भी ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो एक बार और जोड़ लेते हैं, रुकिए। 234 यहीं पे साइड में कहीं पे जोड़ते हैं। 234 प्लस 144, 84 84, 110 96, 6 4 10 4 14 4 18 4 22 हासिल 5 2, 9 8 17 1 18 18 2 20 20 20 8 28 4 32 32 3 35 हासिल 3 4 3 752। यहाँ पे कितना 746 है। कह रहे हैं ना गलती है। 752 है ये, ठीक है। सब जगह बदलना होगा। 752 यहाँ पे 752। अब ये हो जाएगा 752। अब घटाने के बाद 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, 7 में 7 गया 0, ठीक है। यहाँ पे 40 होगा। 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 होगा। इसीलिए लिखेंगे f बराबर 20 आंसर, ठीक है। अब ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये वर्ग अंतराल और बारंबारता 2 चीज़ दिया रहेगा। कुछ नहीं करना है। देखिए, आप लोगों को देख करके लगता होगा कि f12 कैसे निकलेगा। तो देखिए, इन सब को पहले आधे करके यहाँ पे लिखना होगा। पहले जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग दीजिए और लिखना है। यहाँ पे जोड़े हैं 24 आया है, 24 का आधा किए है तो 12। इसको जोड़े है तो 28 आया है, 28 का आधा किए तो 14 है। इसको जोड़े है तो 32 आया, 32 का आधा 16 आया है। इनको जोड़े है तो 36 आया है, 36 का आधा 18 होता है। इसका 40 आया, 40 का आधा 20 होता है। उसके बाद बारंबारता को जो जोड़े हैं तो जो संख्या है उन संख्या के साथ में जोड़ेंगे और जो ABCD का जो लेटर है उनको अलग कर लेंगे। तो 44 प्लस f, यानी कि संख्या को जोड़े है तो 44 आया है। ABCD में f लिखल है तो प्लस में f लिख दिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ये fx जो दिख रहा है ये हम ज्ञात किए। कैसे? तो इन दोनों को गुना करके 12 सत्ते गुना किए तो कितना 84 है। 14 छक 84, 16 नामा 144, 18 13 या 234। 20 को f से गुना किए तो 20f, 22 को 5 से गुना किए तो 110, 24 को 4 से गुना किए 96 आया। इनको जोड़ करके 752 आया है और ये f वाला है, इनको नहीं जोड़िए, अलग में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 20f है। इन सब को जोड़ लिए है, बाद बाकी प्लस में 20f लिख दिए, क्योंकि ज्ञात करना क्या है, f ज्ञात करना है। माद बराबर 18 पहले से दिया हुआ है। सवाल कहता है कि जेब खर्च जो है माद 18 रुपया है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटा n। तो सिग्मा एफ में 752 प्लस 20f है, देख सकते हैं यहाँ पे। n बराबर जो है 44f, 44 प्लस f आया, 44 प्लस f दे दिए। इनके बाद कोने खानी गुना किए हैं और गुना भाग करके जो आया है f बराबर 20 आया, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप लोगों को खुद करना होगा और ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में। माध्य को लेकर के ही आएंगे, क्योंकि माध्य में जो अभी 2-3-4 सवाल और है। अभी 2 ही सवाल बताए हैं, क्योंकि समय हमें इजाज़त देता है जाने का। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।